इस सेशन के अंदर हम एटास्ट्रेट 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देखने की कोशिश करेंगे। पहला है अपर, देन लोअर एंड देन उसके बाद प्रॉपर। अपर का फार्मूला एक्चुअली हमारे टेक्स्ट को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। अगर आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट लोअर केस है या अपर लोअर मिक्स लिखा हुआ है और आप चाह रहे हो कि नहीं वो तमाम टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में नजर आना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए आप अपर के फार्मूला को इस्तेमाल करते हो। और ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, इक्वल्स टू अपर ब्रैकेट ओपन, कहता है टेक्स्ट बताइए, हमने टेक्स्ट को रेंज में दिया एंड देन एंटर, हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया एंड देन फाइनली हमने इसको ड्रैग किया, तमाम में हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट हो गए। ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है आपको कि ओरिजिनल टेक्स्ट को डिलीट नहीं करना है, बिकॉज कि हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट जनरेट हो रहा था वो इस टेक्स्ट की वजह से हो रहा था। अगर हमने ओरिजिनल टेक्स्ट ही डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो ये टेक्स्ट कन्वर्ट होकर अपर में हमें नजर आ रहा था वो टेक्स्ट भी गायब हो जाएगा। देन उसके बाद लोअर का फार्मूला, अगर आपने सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है या कोई टेक्स्ट आपके पास जो सब कुछ कैपिटल के अंदर है और आप उसे लोअर में तब्दील करना चाहें तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल्स टू लोअर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को रेंज में दिया एंड देन एंटर, रिजल्ट जनरेट हो गया और आप इसको ट्रैक कर दें तो तमाम सेल्स पर आपके जो टेक्स्ट कैपिटल में थे वो स्मॉल के अंदर कन्वर्ट हो गए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप टेक्स्ट को यहाँ पर डिलीट नहीं करते, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको डिलीट नहीं करते। अगर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को डिलीट किया तो डेफिनेटली जो आपने फार्मूला लगाया है, जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो गायब हो जाएगा। तो अगर आपको अब इसकी ज़रूरत नहीं है और आप चाहते हैं कि सिर्फ यही जो लोअर में टेक्स्ट आपने कन्वर्ट किया है सिर्फ यही आपके पास रहे, देन व्हाट, तो चलें इसको हम प्रॉपर में देख लेते हैं। और वो तीनों जगह पर एक जैसा ही इस्तेमाल होगा, ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर में इस्तेमाल होगा, वो हर जगह पर ऐसे ही होगा। देखते हैं कैसे। प्रॉपर का फार्मूला हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा और रेस्ट ऑफ द लेटर्स को वैसे ही रहने देगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ फर्स्ट नेम है इरफान बकाली और ये कैपिटल में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इरफान का आई कैपिटल हो जाए, बकाली का बी कैपिटल हो जाए और रेस्ट ऑफ द लेटर्स बिल्कुल उसी तरह से रहे, यानी स्मॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसी तरह से रहे मीन्स कि स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम प्रॉपर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इक्वल्स टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को रेंज में देते हैं एंड देन एंटर। आप देखें इरफान बकाली का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, रेस्ट ऑफ द लेटर्स उसने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिए और दूसरे वर्ड के अंदर अगेन उसे फर्स्ट लेटर कैपिटल किया और बाकी सब लेटर्स को उसने स्मॉल कर दिया। और हम इसको ट्रैक करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। अब ये प्रॉपर ऐसा नहीं कि सारे कैपिटल लेटर होंगे तो ही उसको प्रॉपर करेगा, बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर ये टेक्स्ट है, लेट्स सपोज सैयद फाहद, तो अब देखें मैंने ये सारा टेक्स्ट स्मॉल में टाइप किया है, लेकिन प्रॉपर जो है वो क्या कर रहा है, इस स्मॉल टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर रहा है और रेस्ट ऑफ द लेटर्स को स्मॉल ही रहने दे रहा है। तो ये प्रॉपर की एक ब्यूटी है। अब जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास जो टेक्स्ट था वो तो आ गया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, चाहे वो लेफ्ट से हो, प्रॉपर हो, अपर हो, लोअर हो, तीनों में। तो हम इस टेक्स्ट को क्या करें, इसको डिलीट नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखिएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन हम इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने से वो टेक्स्ट आपके सेल से गायब हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी वजह से जो रिजल्ट आपने जनरेट किया वो आपको अपनी जगह पर नजर आता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं कॉलम सी को हाइड नहीं कर सकता बिकॉज के उसके नीचे तो और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें, अगर मैं कॉलम सी को हाइड करूंगा तो मेरी बहुत सारी चीजें हाइड हो जाएंगी, तो फिर हम क्या करें। तो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप पहले तो कॉलम को अनहाइड करें, जहां आपने फार्मूला अप्लाई किए थे उसको रेंज में लें, कंट्रोल सी कॉपी और पेस्ट उसी जगह पे करेंगे, लेकिन पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहां पर पेस्ट वैल्यू के जरिए इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट वैल्यू के जरिए पेस्ट करने से आपकी जो वैल्यूज हैं, अब आप देखें फार्मूला बार में वो आपको वैल्यू नजर आ रही है, रेंज नजर आ रही है ना, एस्केप दबाइए, रेंज खत्म हो जाएगी। अब ये वैल्यू आपके पास बन चुकी है, फार्मूला खत्म हो गया है।
चलें चेक करते हैं। टेक्स्ट को, ओरिजिनल टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ। हमारे टेक्स्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आया जो हमने रिजल्ट जनरेट किया था प्रॉपर के जरिए। इसको चाहे तो कट करें, ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर लाकर पेस्ट कर दें। आपका अब ये टेक्स्ट कहीं भी मूव हो सकता है बिकॉज कि अब इसको हमने एज अ टेक्स्ट वैल्यू बना दिया है। तो ये तरीका आप आगे अपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोअर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रॉपर में एक जगह पर हमने इसकी एग्जाम्पल को भी देख लिया।